क्या आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं? अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। करना क्या है, आपको देखते रहना है। आज का अपना टॉपिक क्या है? कक्षा 12 फिजिक्स, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनकी चांसेस मैं बता नहीं सकता हूँ, इतने बार आ चुके हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने बार आ चुके हैं। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो ये क्वेश्चन जैसे ही देखोगे आपको पता लग गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताना नहीं, आपको अगर आप पढ़ते हैं रेगुलर तो आपको पता लग गया होगा। तो करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। नहीं, छोटी से छोटी हमारा फिजिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मान चलिए ये पेपर में लिख चुका है, ये पेपर में आपका ऑलरेडी लिख चुका है। इसमें हमको बताना नहीं कि ये आएगा ये आएगा, है ना। आपको भी पता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्वयं आपको पता चल रहा होगा ये लिखा है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है, एक पहला इंपॉर्टेंट है, पहला तो है ये, दूसरा और इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य है, इसके लिए आपको आवश्यक प्रतिबंध क्या है। मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मान चलिए बहुत बार आ चुका है, ठीक। ये पहला इंपॉर्टेंट, जैसा कि ये 19 में भी पूछा गया था, 19 में पूछा गया था। कोरोना काल में जो क्वेश्चन पूछा गया उनकी चांसेस इस बार ज्यादा आने की चांसेस है। 19 में पूछा गया था, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी और 23 में तो आया ही था, मुझे पता है ऑलरेडी 24 में इसको आना है, ठीक। अब बात करना दूसरा नंबर, भाई जिसके पीछे नियम लग जाए उनकी चांसेस ज्यादा पाई जाती है। तो मैलस का नियम भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं अगर पूरा नहीं याद करते हो मैलस का नियम तो आधा कम से कम याद करके जाओ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। जैसे आपने मैंने आज 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक। तो आप 10 में से इतना इंक्रीज दिमाग लगेगा कि कम से कम 9 क्वेश्चन को तैयार करिए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन 9 क्वेश्चन तो आप मजबूत रखिए। हो सकता है आपको उतना याद हो। हम देखते हैं तीसरा नंबर दोस्तों। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये मान चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिखा तीसरा नंबर, तरंगार किसे कहते हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, मतलब यहाँ पर आपको सूत्र स्थापित करना है, अच्छे से करना है। ये 8 या 10 नंबर के पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही से आपका नंबर फटाफट आना शुरू हो जाता है। चौथा नंबर दोस्तों क्या है, उसी का दूसरा भाई है, बट यहाँ पर क्या है थोड़ा सही पढ़ा के क्या लिखा, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर, क्या हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। भाई ये मान चलिए ये क्वेश्चन हमें बता नहीं सकता हूँ, इतना मान चलिए, मेरे बात पर आप विश्वास रखिए, 110% आप पास हो जाओगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलरेडी में, जस्ट कहो वैसे बोले, भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे मालिक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर उसी का तीसरा भाई, 3 भाई हैं, तीनों के तीनों ये रिकॉर्ड बना चुके हैं पेपर में आने के लिए, ठीक। ये समझो ये लिख चुका है, हम मैं बोल रहा हूँ दोबारा, ठीक। आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहाँ पर क्या दोस्तों था, अपवर्तन का नियम, यहाँ था परावर्तन का नियम। भाई ये दोनों आने की चांसेस पाई जाती है, इसीलिए आप इसको जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए, नहीं तो आप पछताओगे, यही सोचोगे कि ये बताए थे हमने लेकिन आप तैयार नहीं किया। भाई आएगा जरूर, ठीक। नहीं आएगा तो आप बता देना मुझे भी। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का विवरण दीजिए, फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। अरे मैं बोल नहीं सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन है तरंगार के सिद्धांत से संबंधित, हाइगेंस से संबंधित, ठीक, फ्रिंज की चौड़ाई से संबंधित। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है, ये मान चलिए ये बार बार पूछा गया है, मैं बता नहीं सकता हूँ एक ही बात को। अब बच्चा क्या है, 6 क्वेश्चन बताया, अभी 7वां क्वेश्चन और है जो कि रखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है जो कि और ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 7वां नंबर दोस्त जैसा कि आप देखते हैं, 7वां नंबर क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से आप प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अब बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखिए, जो कि ये 5 या 6 नंबर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है हर बार, जैसा कि आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण लिखिए। ये आइंस्टीन के समीकरण को आपको सिद्ध करके स्थापित करना है, जैसा कि आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो आप बता सकते हैं, हम बताएंगे, इस पर भी वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी जो कमियां हैं कुछ उनको उल्लेख कीजिए। अगर अब आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गया तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में डालता रहता हूँ। मिलते हैं शाम 7 बजे। जय हिंद दोस्तों।